आइए देखते हैं अगले महीने की 15 तारीख को सेंटर होने के बाद। जय श्री माता जी। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है। रश्मिका भैया कहाँ थे आप इतने दिन? इतने दिन से नजर ही नहीं आया आपको। सिलवासा। अभी आपको इतना पता ही नहीं। अरे रश्मिका, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। आप तो कुछ फिक्र मत कर। आप तो तेरे जितने भी प्रश्न है ना मुझसे पूछ, तेरे प्रश्न खत्म होंगे, लेकिन मेरे जवाब नहीं, क्योंकि मैं श्री माता जी की कृपा से ये सारा ज्ञान पाकर आया हूँ। बैठ जाइए बताता हूँ। बैठो। रुकिए माता जी। नहीं, मुझे सब कुछ आता है। आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। अरे मुझे सब कुछ आता भाई। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। सहयोग में है क्या? 3 नाड़ियां, 7 चक्र, बाकी सभी ट्रीटमेंट। बताऊं क्या? मटका ट्रीटमेंट, कैंडल ट्रीटमेंट, शू बीटिंग, पेपर बर्निंग, स्ट्रिंग बर्निंग, मुझे सब कुछ आता है। फिर भी आप 2 मिनट तो रुकिए। ठीक है, आप कह रहे तो रुकता हूँ, लेकिन जल्दी है थोड़ा। आप लोग बुरा मत मानना। जहाँ तक श्री माता जी ने जो कहा है और मैंने जो समझा है, उस अनुसार ट्रीटमेंट की आवश्यकता सिर्फ तब तक है जब तक कि हमारा सही तरीके से सहयोग प्रारंभ न हो। अगर हम सही तरीके से सहयोग करें तो कभी भी हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। ट्रीटमेंट तो हमें सहयोग में प्रवेश करने में मदद करते हैं, न कि ट्रीटमेंट ही सहयोग है। हाँ, इतना जरूर है, बीच बीच में हमारी स्थिति अगर ऊपर नीचे हो जाए तब हम इनका सहारा ले सकते हैं, पर इन्हीं को सहयोग समझना यह हमारी भूल है। तेरे मन में जो प्रश्न है ना दोस्त, वो सब प्रश्न मेरे भी मन में आते थे, लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं था। मैं जब सवाल किसी को पूछता था तब मुझे बताया जाता था कि तुम चित्त सहस्त्रार में रखो और ध्यान करो, लेकिन जब सवाल ही चित्त में हो तो ध्यान कैसे किया जाए? इसलिए एक दिन परेशान होकर मैंने श्री माता जी के सामने खड़े होकर ये सब बात बताई और श्री माता जी ने मेरी सुन ली। मेरा ट्रांसफर सिलवासा में हुआ और एक सहयोगी होने के नाते मैं वहां सेंटर ढूंढ रहा था। जैसे ही मैंने इंटरनेट में जाकर सर्च किया तो मुझे सहज स्कूल ऑफ मेडिटेशन के बारे में पता चला। वहां पर सहयोगियों को सहयोग सिखाते हैं। मैं इतना खुश हो गया, वहां जाकर मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। तब मुझे लगा कि मेरा सहयोग अब शुरू हो गया। अच्छा, ऐसा है? तो तुम्हारे पिछले 10 साल बेकार हो गए? हाँ, ऐसा ही समझो। तो क्या हुआ? अब आगे से तो सहयोग सीखने का अवसर प्राप्त हुआ ना। मेरा सबसे बड़ा सवाल था दोस्त कि मेरे वाइब्रेशन कम ज्यादा क्यों होते हैं। मैं तो रोज ध्यान करता हूँ, नमक पानी की क्रिया भी रोज करता हूँ, फिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भी मुझे वहीं पर मिला। और अब तो मैं वाइब्रेशन से चेक करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, ये सब ज्ञान प्राप्त करके आया हूं। और अभी इस 1 साल में मैं ये सारा ज्ञान अपने स्वयं के ऊपर आजमा कर देखना चाहता हूँ और उसके बाद अपने गांव में जाकर सहयोग सिखाना चाहता हूँ। और चिंतामणि, तुमने उस दिन फोन पर मुझे नमक पानी के 4 प्रकार तथा चक्र सफाई की गोलियों के बारे में बताया था। अब सुन, श्री माता जी एक, सहयोग एक, और हर ट्रीटमेंट का तरीका भी एक ही है। और इन्हीं सारे ट्रीटमेंट के सही तरीके मैं सीख कर आया हूँ, जो कि असरदार है, क्योंकि यही तरीके श्री माता जी ने बताए हैं। और गोलियों का तो सहयोग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है दोस्त। तुझे पता है दोस्त, ये वाइब्रेशन अच्छी तरह से आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां जाकर मुझे पता चला कि सहयोग में एक नहीं बल्कि 2 प्रकार के ध्यान होते हैं। पहला इनर ध्यान यानी अंतर ध्यान, और दूसरा आउटर ध्यान यानी बाह्य ध्यान। ध्यान 2 प्रकार के? किसने बताया आपको ये? श्री माता जी ने। श्री माता जी के लेक्चर में मैंने स्वयं सुना। उनके कहने का मतलब, अगर
दिन में आधा घंटा हम इनर ध्यान करें तो बाकी के समय में हमें आउटर ध्यान में ही रहना चाहिए, तो ही तो हमारी स्थिति सही रहेगी। ये आउटर ध्यान क्या है? आउटर ध्यान ये है जो हमारे इनर ध्यान को सुरक्षित रखता है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मान लीजिए अगर आपके पास हीरे की अंगूठी है तो आप उसे कहाँ रखेंगे? इस टेबल पर, दरवाजे के सामने या कपबोर्ड में? ऑफ कोर्स कबर्ड में रखूंगी, वो भी लॉक करके। बस ठीक उसी तरह हमारा इनर ध्यान भी हमारा हीरा है। अगर हमारा आउटर ध्यान नहीं है तो हमारा इनर ध्यान व्यर्थ है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। अगर हम किसी न किसी समस्या से परेशान हैं तो समझ लीजिए हमारे आउटर ध्यान में कुछ कमी है। यही उत्तर उस दिन के प्रश्न का है दोस्त, जिसमें तुमने पूछा था कि वर्मा जी श्री माता जी के इतने करीब होते हुए भी बीमार क्यों हैं? श्री माता जी के ऐसे नजदीक होने से कुछ नहीं होता है, उनसे हमेशा के लिए जुड़कर रहना है। तो इनर ध्यान और आउटर ध्यान दोनों मजबूत होना चाहिए। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। सहज योग सहज होने के लिए उसे सही तरीके से सीखना चाहिए। अच्छा ऐसा है, तो मुझे जल्दी से बता, ये आउटर ध्यान कैसे करना है?